भावनात्मक संकट, इमोशनल पेन और क्राइसिस, इसको थोड़े सिंपल शब्दों में हम समझते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कि जब भी एक पीपल प्लीजर किसी के लिए कुछ करता है तो वो अति में कर रहा होता है। और जब वो अति में कर रहा होता है का मतलब क्या हुआ, 24/7 अवेलेबल फॉर ऑल। अब ऐसा करके उसने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे नेटवर्क, दोस्तों से, सबसे जिनसे भी वो मिलता है, सबकी एक इमोशनल डिपेंडेंसी अपने ऊपर बना दी कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉल मी, आई एम अवेलेबल। एकदम फ्री स्टाइल ऑफ सर्विस, अवेलेबल फॉर ऑल टाइम। अब जब ये चल रहा था तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं वही घूमता रहेगा वो पर्सन कि अच्छा भाई ये काम है तो हम उसको बुला लेते हैं, उसे कॉल कर लेते हैं, वो आ गया, अवेलेबल हो गया, काम हो गया। अब ये पर्सन क्योंकि एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा था, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, अब क्योंकि इसने अपना सारा टाइम दूसरों को दे दिया, टाइम तो 24/7 ही था उसके पास, जो उसने औरों की सर्विस में लगा दिया। उसके पीछे फिर से हम याद दिला रहे हैं कि डर वही था, फियर ऑफ रिजेक्शन, और वो हो सकता है बचपन के किसी ट्रॉमा की वजह से हो। इसके लिए अलग से एक एनालिसिस या असेसमेंट हम साइकोलॉजिकल जो करते हैं वो तब करते हैं जब कोई पर्सन इससे परेशान हो और हमारे पास आए। लेकिन इसमें हम आपको ये जरूर बता रहे हैं कि ये इस तरह से एक प्रोसेस होती है और इसके अंदर इंसान कहाँ से कहाँ तक कैसे सोचता है, कैसे इसमें एंटर करता है और किस तरह से ये बिहेवियर आगे बढ़ता है। जब वो डिपेंडेंसी बनी इमोशनल, तो वो पर्सन धीरे धीरे ये लोड लेते लेते ओवरबर्डन हो गया, थक गया। अब जब वो थका तो उसने सोचा कि भाई कब तक मैं लोगों को ऐसे ही खुश करता रहूंगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसा भी होता है कि जब उसको जरूरत पड़ती है तो लोग उससे कुछ शब्द कहते हैं, अरे आपको क्या जरूरत है, आप तो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो अपनी जगह शायद गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो यही देखा है कि जब हमारी प्रॉब्लम थी तो इस पर्सन ने सॉल्व की। अब हमारे पास शायद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो स्ट्रेटजी है ही नहीं कि हम उनकी हेल्प कर पाए। अब उसको इमोशनल पेन होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा तो मैंने इनके लिए जो किया वो सब का कोई रिगार्ड नहीं, कोई फायदा नहीं फिर करने का। तो वो धीरे धीरे स्टेप बैक लेना शुरू कर देता है, पीछे हटना शुरू हो गया। अब जब वो पीछे हटना शुरू हुआ तो शुरू शुरू में लोगों ने उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया कि चलो कभी कभी जो 24/7 था, अगर वो कभी नहीं भी अवेलेबल है तो इट्स ओके कह के छोड़ दिया। पर ऐसे में क्या होता है, इंसान 100% या तो इन या आउट। अब उसने जो एक बार छोड़ा, अब उसने वो परमानेंटली छोड़ दिया। यहाँ पे वो इस तरह से आप समझे कि एक सर्विस प्रोवाइडर था, जैसे हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल, वोडा, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, तो वहां से जो हमें सर्विस मिलती हैं, कभी भी वो सर्विसेज डिस्टर्ब होती है, हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या है ये सब। तो ऐसे ही उस पर्सन के साथ भी होता है। सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी सर्विस बंद कर दी, लोग उससे नाराज हो गए। अब वो स्थिति आ गई जिससे हमेशा से ही वो डर रहा था कि मुझे लोगों को नाराज नहीं करना, वही हो गया जिससे वो भाग रहा था। अब उसे एक पेन शुरू होगा, इसको हम बोलते हैं भावनात्मक संकट, क्योंकि ये इमोशनल पेन, इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से आया। अब ये संकट किसके लिए हुआ, कुछ टाइम के लिए उन लोगों के लिए हुआ जो उससे सर्विसेज ले रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी सर्विसेज के और ठिकाने ढूंढ लिए, पर ये पर्सन अकेला हो गया। अब इसके इस इमोशनल पेन को कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत भी इसी ने की थी, अपने इस बिहेवियर से शुरू करके, और लास्ट तक अपनी सफरिंग्स तक भी यही इसको लेकर आया था। अब इसे एक आत्म साक्षात्कार की जरूरत है, अब इसे ये रियलाइजेशन की जरूरत है, एक इवेल्युएशन की जरूरत है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये मिला। बहुत देर में शायद वो सेल्फ एफर्ट के बाद ये समझ पाए कि उसके इस बिहेवियर में एक ये प्रॉब्लम थी कि वो भावनात्मक रूप से सबके लिए कुछ ज्यादा अवेलेबल था। और वही भावनात्मक जो हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक पार्ट है, वो हमारी भावनाओं पर काम करता है, उसका ब्रेन फ्यूल उसने टाइम से पहले ही खत्म कर दिया।
अब इतना भी नहीं बचा कि वो अपने इस भावनात्मक पेन से बाहर आ सके। अब उसे जरूरत पड़ेगी एक ऐसे पर्सन की जो उसको समझ ले और उससे बाहर निकाल दे। इसमें अदर सिम्टम्स हो सकते हैं फटीग के, उसको फिजिकल और मेंटल फटीग हो सकती है, उसको आईबीएस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खाना खा रहा है नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, उसके पेट में हमेशा दर्द रह सकता है लेकिन उसका कोई फिजियोलॉजिकल बेस नहीं होगा क्योंकि ये भावनात्मक संकट है, उसका बेस है इमोशनल पेन। इसीलिए उसको अपने इमोशंस के डॉक्टर से मिलना होगा और इससे बाहर आना होगा। ये इतनी गंभीर स्थिति है, अगर किसी के भी साथ हो तो उसे तुरंत अवेयर कीजिए, इससे निकालने में हेल्प कीजिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।